इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आज बड़ा गिरावट आया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर था, लेकिन कहीं ना कुछ पॉजिटिव दिख जा रहा था। लेकिन आज ऑलमोस्ट सभी कुछ गिरा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज गिरावट आया है। और यहाँ पे अगर निफ्टी विक्स आप देखेंगे ना, फियर गेज, तो 25 क्रॉस कर गया था पहले, उसके बाद 18 के आसपास आ गया था, आज 20 के आसपास चला गया है, मतलब वो भी बढ़ा है। और इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब आज तो गिरा है तो क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये डिटेल में जानेंगे। मार्केट क्यों गिर रहा है इसके बारे में जानेंगे। और दो इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं आप लोगों के। 25 to 30% में आप निकल जाओगे मार्केट में, मेरे बारे में शायद ऐसा बोला जा रहा है, तो प्रॉफिट 60% हो जाने पे आप टिके रहोगे या निकल जाओगे। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे कैसे पता लग सकता है कि मार्केट 85 to 90% गिरेगा। कल मैंने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया था, उससे रिलेटेड है। आप जैसी सोच वाले अनुभवी लोग ये कहते हैं पड़े रहो। वैसे तो मार्केट इस हद तक अभी तक नहीं गिरा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा गिरेगा तो मैं बेचकर निकल जाऊंगा। तो पता कैसे चलेगा कि मार्केट इतना गिरेगा? सही बात है ना, क्योंकि मैं तो हमेशा पड़े रहो। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यही है कि भाई एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि मार्केट कब गिरेगा, कितना गिरेगा, तो मैं इस तरह का कमेंट कैसे दे सकता हूँ। तो इसको ही मैं कवर करूँगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट्स में आज क्या चल रहा है और साथ ही डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस क्या है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आने वाले समय में और क्या क्या हो सकता है। इसके बाद मैं बताऊँगा कि आज गिरा क्यों है इतना। तो इंडियन मार्केट्स के तो हालात ख़राब हैं। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अच्छा खासा गिरावट है। और सेक्टर्स में आईटी देखिए, कंप्लीट ब्लड बाथ, इसको तो ब्लड बाथ बोलना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा गिरा है। डिफेंस, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो, मतलब नीचे भी देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट है। लेकिन हाँ, आईटी जैसा गिरावट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो मोस्टली यस, आज स्टॉक मार्केट के हालात बहुत ख़राब रहे हैं। अब देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही होता है कहाँ पे चल रहा है। तो ब्रेंट क्रूड अब चला गया है 106 से भी ज़्यादा। इनफैक्ट अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये $107 पर बैरल दिख रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ब्रेंट क्रूड का ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे। तो 107 प्लस बहुत ज़्यादा है ना, और मतलब ऊपर जा रहा है। ये सुबह 105 के आसपास चल रहा था, 106 गया, अब 107। उसके बाद यूएस डॉलर्स देखेंगे तो यूएस डॉलर तो स्ट्रांग हुआ है, मतलब 98 के आसपास चल रहा था, 98.80 चला गया है। उसके बाद हमारा रुपी 94 से भी ज़्यादा वीक हो गया है, तो वहाँ पे कमजोरी दिख रहा है। 10 ईयर जी सेक इंडिया का, यूएस का नहीं इंडिया का, ये देखना जरूरी है, 7% के आसपास चला गया है। 6.98% फिलहाल दिख रहा है। मैंने कुछ समय पहले ही आप लोगों को बताया था कि लड़ाई अगर चला तो हम 7% भी क्रॉस कर लेंगे, और ये लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये 7% भी क्रॉस कर लेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब जान लेते हैं कि इंडियन मार्केट आज इतना ज़्यादा क्यों गिरा। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न तो वही सिंपल है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन मैं काफ़ी सालों से कवर कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल। पहले आप लोग का क्वेश्चन आता था ना कि आप जियोपॉलिटिक्स क्यों डिस्कस करते हैं, इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है। बट नाउ इस तरह का प्रश्न नहीं आता है। होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट्स पे, वही अभी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद है ऑलमोस्ट ना। एक तरफ तो ईरान ने बंद कर रखा है और दूसरी तरफ यूएस ने बंद कर रखा है, तो कुछ भी आ जा नहीं रहा है वहाँ पे। और इनफैक्ट ईरान तो लगातार अटैक्स भी कर रहा है वहाँ से जो भी शिपमेंट्स गुजर रहा है। तो ऑफकोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। किसी तरह का कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं दिख रहा है कि भाई नियर फ्यूचर में होगा क्या, किसी को नहीं पता है। तो जब भी इस तरह का अनसर्टेन इन्वायरमेंट होगा तो ऑफकोर्स वो क्रूड ऑयल या फिर स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, प्राइस के लिए ना, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चला कि होगा क्या। तो यहाँ पे वेट किया जा रहा है, मतलब यूएस भी फिलहाल यही वेट कर रहा है कि मैंने ब्लॉकेड लगा दिया है, अब उन ईरान का तेल बाहर बिकेगा नहीं, तो उनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है क्रूड ऑयल का वो लिमिटेड है। तो उसके बाद एक बार स्टोरेज भर जाएगा तो उनके जो क्रूड ऑयल के वेल्स हैं उसको बंद करना पड़ेगा, और बंद किया तो उसमें दिक्कत हो जाएगा आगे। ठीक है, वो कब स्टार्ट होगा, नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ईरान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उसके कारण। तो यूएस फिलहाल वही ट्राई कर रहा है। बट हाँ, यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप है, यू नेवर नो, ऑल ऑफ अ सडन वो लोग कभी भी यूएस और इजराइल अटैक शुरू कर देंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, फिलहाल तो भाई कोई भी क्लैरिटी इस पर नहीं है कि होगा क्या,
क्योंकि ईरान अभी तक तो यूएस से बात करने को भी तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ही ये सीज़ फायर किए जा रहे हैं। सो लेट्स सी, मतलब फ़िलहाल मामला बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में इसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। और पहला तो ये ऑफ कोर्स जो चल रहा है, और इसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है। क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलरेडी मैंने आपको बताया $107 पर बैरल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा ये है कि रफली मैं बता रहा हूँ कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस अबाउट 20% से बढ़ता है ना, तो जो हमारे कंपनीज़ का अर्निंग्स है वो अबाउट 1.5% से कम होता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। 73 था क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड का प्राइस $73 पर बैरल। अब ये 107 और जिस तरह से चल रहा है ऊपर ही जाएगा फिलहाल, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, तो ऊपर ही जाएगा। रुपी हमारा ऑफ कोर्स 94 क्रॉस कर चुका है, तो रुपी जब इस तरह से होगा तो एफआईआई भागेंगे ही ना। 10 ईयर जी से ऑलरेडी मैंने बताया आपको 7% क्यों चला गया, क्योंकि मार्केट को अब लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन रिस्क आने वाला है, क्योंकि अब ये लंबा खींच रहा है, इन्फ्लेशन रिस्क आएगा। इंटरेस्ट रेट कट तो भूल जाइए, पहले लग रहा था कि शायद एक इंटरेस्ट रेट कट होगा, अब तो भूल ही गए, सभी को भूलना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कट। अब तो मोस्टली स्टेटस को होगा, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया, ये लड़ाई लंबा खींचा, तो इंटरेस्ट रेट हाइक का नौबत आ जाएगा, जो कि अगेन इकोनॉमी के लिए भी नेगेटिव होता है और स्टॉक मार्केट्स के लिए भी नेगेटिव होता है। एफआईआईज ऑफ कोर्स भाग ही रहे हैं बेचारे, मतलब काफ़ी समय से भाग रहे हैं, और फिलहाल नहीं लग रहा है नियर फ्यूचर में कि वापस आने जा रहे हैं। इस तरह के हालात में तो हम सोच ही नहीं सकते कि वापस आएंगे। और आज बहुत बड़ा एक रहा इवेंट ना, जो आईटी सेक्टर है बुरी तरह से, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ रहा है। मतलब जो रिज़ल्ट आ रहा है, और रिज़ल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसा मार्केट सोच रहा था कि भाई आईटी का तो गेम बजा हुआ है, वही चल रहा है आईटी का, बिल्कुल डाउन एंड आउट। ठीक है, तो मैंने बार बार ये मेंटेन किया ना, एक कॉन्ट्राबेट है। कॉन्ट्राबेट ऐसा ही होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर क्लिक किया तो अच्छा रिटर्न, नहीं क्लिक किया तो भाई कुछ नहीं बनेगा पैसा वहाँ पे। तो आईटी फिलहाल वही चल रहा है। और ऑफ कोर्स जब भी मार्केट, देखिए कुछ दिनों पहले तो रिटर्न आया था ना, तो उतना ज़्यादा रिटर्न आता है तो जब भी कुछ लोगों को मौका मिलता है प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल हो रहा होगा। अब है कि देखिए आज मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, जी नहीं, आज मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मेरा तो अब मैंने हमेशा बताया कि भाई मैं ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहता हूँ। थोड़ा बहुत अगर पैसा है तो मार्केट थोड़ा ज़्यादा अगर गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। अभी देखिए 1-1.5% मार्केट गिरने से कोई ऐसा गिरावट तो है नहीं ना कि भाई थोड़ा बहुत तो पैसा ही है। मैं वेट करूँगा, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है ना क्या होगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए फिर से यूएस और इजराइल अटैक करता है, फिर से ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, ये जो अभी आपको 107 दिख रहा है, ये 115, 120 इस रेंज में जाने लगा, फिर से मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा ना। तो जो थोड़ा बहुत पैसा, सही बात है, मैं फ़िलहाल बचा के रखूँगा। अगर और ज़्यादा गिरावट आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। बट हाँ, ये बात सही है कि भाई ज़्यादातर इन्वेस्टेड है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडवांटेज उठाऊँगा, और ज़्यादा गिरेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये मेरे तरफ से क्लैरिटी है कि मैं फ़िलहाल इतने छोटा गिरावट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफ कोर्स सतर्क कराना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों पहले बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा भी गिरेगा ना तो लोग जोश में आके तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे कि अरे फिर से ऊपर चला जाएगा, मैं तुरंत इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए एक तो है कि अगर आपने ज़्यादातर इन्वेस्ट किया हुआ थोड़ा बहुत पैसा है, तो थोड़ा ज़्यादा गिरता है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है, बढ़ सकता है प्रॉब्लम। तो आपने अभी जोश में आकर थोड़ा बहुत जो था इन्वेस्ट कर दिया, अब कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मार्केट ज़्यादा गिर गया, भाग जाएंगे आप बेच कर। ठीक है, तो थोड़ा अगर ज़्यादा गिरावट आएगा ना तो इन्वेस्ट करने का ज़्यादा मतलब बनता है। अभी कोई 1-1.5% का गिरावट कोई गिरावट नहीं है ना। ये देखिए ये उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मैं अपने रेफरेंस के साथ ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहता हूँ। थोड़ा सा पैसा है तो आपको ज़्यादा गिरेगा तो इन्वेस्ट करूँगा, ना तो रखे रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा समझें कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, इसका गलत मीनिंग अगर लगाएंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद आपके 2 प्रश्न हैं, 25-30% पे आप निकलने को सही मानते हैं। देखिए मैंने क्या हमेशा बोला है कि ऐसा नहीं है कि 25%, 30% गिर जाएगा तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, ऐसा मैंने स्टेटमेंट कभी नहीं। मैं क्या बोलता हूं कि इसके बाद बिल्कुल सही बात है कि मैं सतर्क हो जाऊंगा, चेक करूंगा कि भाई कहीं कोई सही में प्रॉब्लम तो नहीं हो स्टॉक में। अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैं निकल जाऊँगा वहाँ पर। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है, लग रहा है कि नहीं भाई रिकवर कर सकता है, तो थोड़ा मैं और टाइम दूंगा। लेकिन हाँ 25-30% में बिल्कुल मैं सतर्क हो जाता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एक बार आपका पैसा गया ना तो वापस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा उसमें टाइम लगता है। लेकिन
ऐसा नहीं कि 5-10% या 20% गिरने पे मैं बेच दूंगा, क्योंकि तब तो मल्टी बैगर आप पकड़ ही नहीं पाएंगे ना। अच्छे क्वालिटी का स्टॉक भी 20-30% गिरता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट गिरेगा वो भी गिरेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो कट ऑफ रखना पड़ेगा ना। तो मैंने स्टॉक्स का कट ऑफ मैंने बताया 25-30%, उसके बाद सतर्क हो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि तुरंत बेच दिया। सतर्क होने का मतलब है कि भाई देखता हूँ कि क्या सही में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम कहीं फिर से रिसर्च करने में कुछ दिखता है तो ऑफकोर्स मैं बेच दूंगा, और नहीं दिखता है थोड़ा और वेट करूंगा। लेकिन आप 40-50% से ज़्यादा मैं झेलता नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। और 40-50% गिर गया तो मैं बेच कर निकल जाऊंगा। बहुत सारे स्टॉक्स है ना, ज़बरदस्ती उसमें क्यों पड़ा रहूँ, दूसरी जगह इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ से रिटर्न जनरेट करूँगा। मैं मार्केट से भागूंगा नहीं। मैं अगर प्रॉब्लम दिख रहा तो मैं स्विच कर लूँगा या चेंज कर लूँगा स्टॉक को। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये नहीं कि बेच कर बैठ गया, जी नहीं। उसी तरह से एक और इससे ही रिलेटेड है ना कि भाई 60% अगर आपका प्रॉफिट आ जाए तो क्या बेच के भाग जाएंगे आप या टिके रहेंगे? नहीं, मैं बेचूंगा नहीं। देखिए प्रॉफिट जितना जाए अच्छा है ना, सिर्फ मैं देखूंगा स्टॉक को देखूंगा कि भाई उसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है कि नहीं फिलहाल, और उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ या फिर जो कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है या फिर जो आरओई है या फिर जो डेट है वो कैसा है पहले के मुकाबले मैं कंपेयर करूंगा। अगर जो मैं सोच कर मैंने इन्वेस्ट किया था उसी तरह का अगर सब कुछ चल रहा है, सेल्स ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, आरओई अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, डेट भी ज़्यादा नहीं है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तब मैं क्यों बेचूंगा? तब तो अच्छी बात है ना भाई। 60%, 100%। मल्टी बैगर का मतलब हुआ कि 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, स्टॉक्स तो 100 गुना भी होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर अच्छा क्वालिटी है, सब सारे पैरामीटर्स ठीक है, तो फिर मैं क्यों बेचूंगा? 70% क्या 100%, 200% पे भी नहीं बेचूंगा, मैं बना रहूँगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, मेरा ये फिलॉसफी है। हाँ लॉस ज़्यादा नहीं झेलना है, ये बात सही है भाई। 40-50% बेचकर मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप प्रॉफिट में बेचने का मतलब, हाँ लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 60-70% ऊपर चला गया और उसके पैरामीटर्स खराब दिख रहे हैं थोड़े पहले के मुकाबले, सेल्स ग्रोथ में कुछ कमी दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ कमी दिख रहा है, आरओई में लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं जनरेट कर पाए, तब तो सही बात है, तब तो एनीहो मैं निकल जाऊंगा। तब 60% छोड़िए ना, अगर वो 10% का प्रॉफिट है फिर भी मुझे स्टॉक में प्रॉब्लम दिखेगा तो मैं भाग जाऊंगा ना, तो अलग चीज़ है। प्रॉब्लम नहीं दिखेगा तो बिल्कुल नहीं भागूंगा, क्योंकि मल्टी बैगर वैसे ही मिलते हैं। सेकंड प्रश्न है कि 85%, 90% गिर जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा। जी नहीं, मैं उतना वेट ही नहीं करूंगा। मेरी तरफ से बिल्कुल आप क्लैरिटी रखें कि भाई अगर 40-50% मार्केट गिरा तो वहाँ से बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू कर दूंगा, पूरा नहीं निकलूंगा। देखिए इतने साल मार्केट में रहने से थोड़ा आइडिया तो मिलता है ना कि भाई क्या हो सकता है। रफ आइडिया मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली सही बात है, किसी को नहीं पता होता है। एक रफ आइडिया लाइक कुछ महीने पहले ही मैंने बताया था कि नहीं भाई और गिरेगा यहाँ पे, तो मैंने 20% कैश रखा था, 20%, 80% इन्वेस्टेड। तो वही चीज़ है भाई, थोड़ा रफ आइडिया तो मिलेगा ना कि क्या हो सकता है। अब लग रहा है कि 40-50% के आसपास ऑलरेडी गिर रहा है, उसके बाद लग रहा है कि नहीं और ज़्यादा गिर सकता है, तो ऑफकोर्स मैं वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दूंगा। पूरा पैसा नहीं निकालूंगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन निकालना शुरू कर दूंगा। मेरा लिमिट वही है, मेरा लिमिट है 40-50%। 50% से ज़्यादा अगर जाने लगेगा ओवरऑल मार्केट तो ऑफकोर्स मेरे लिए झेलना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो 50% प्लस अगर जाता है तो ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका एटलीस्ट 50% तो मैं ज़रूर बेच दूँ। देखिए एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा अभी बताना बहुत मुश्किल है ना। जब वो फेज़ आता है, जब आप वहाँ पे होते हो, तब आप सही में बता पाओगे कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या करोगे। अभी से कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ एक रफ आइडिया के हिसाब से मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि भाई अगर 50% के आसपास मार्केट गिर गया और लग रहा है कि नहीं निगेटिविटी है और ज़्यादा गिर सकता है, तो 50% तो मैं इमीडिएटली बेच के हटा लूँगा और बाकी 50% रहने दूंगा और मार्केट कंडीशन के अनुसार डिसाइड करूंगा। लेकिन हाँ इतना बात तो सही है ना कि 85-90% तक एक पैसा मेरा मार्केट में नहीं रहेगा। 50% हुआ भाई, उसका थोड़ा वेट करूंगा, देखूंगा, 55%, 60% सब बेचकर भाग जाऊंगा। सवाल ही नहीं पता होता कि मैं 85-90% पूरा मार्केट गिर जाए, मेरा 100 रुपीज़ ना 10-15 रुपीज़ बन जाए, वहाँ तक मैं वेट करूंगा। जी नहीं, तो यहाँ वेट नहीं करना है कि 85-95%, मैं पहले ही भाग जाऊँगा। 50% गिरेगा तो मुझे पता चलेगा ना 50% गिर गया। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि प्रिंसिपल को बचा के रखना है, प्रिंसिपल ही आपका पूरा उड़ जाएगा। 100 रुपीज़ की जगह आपका 10-15 रुपीज़ बच गया तो उस पर आप रिटर्न क्या जनरेट करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। समझ रहे हैं बात को आप ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है। कैपिटल जब मैं वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ लॉन्ग टर्म, तो सही बात है भाई 20-30% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो 40% भी झेल लिया, लेकिन 50% या उससे ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ता है मुझे, और वहाँ पे मैं बिल्कुल डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको समझना चाहिए। मैंने क्या बोला है कि स्टॉक अगर मान लीजिए 40-50% गिरता है एक स्टॉक,
तो ऑफ कोर्स मैं बेचने का ट्राई करूँगा, हो सकता है मोस्टली मैं बेच दूंगा, लेकिन हाँ बेचने के बाद मैं दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। ये हमेशा ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि बेच कर मैंने पूरा पैसा रख लिया, इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर 50% से ज़्यादा गिरने लगेगा और वहाँ पे अगर मैं 50% बेच देता हूँ तो वो पैसा मैं इन्वेस्ट इमीडिएटली नहीं करूँगा, वो मैं अपने पास रख लूँगा, डिसाइड करूँगा बाद में कि क्या करना है। तो ये डिफरेंस है एक स्टॉक बेचने में और पूरा का पूरा मार्केट का उतना ज़्यादा गिर जाने में। ठीक है, स्टॉक ऑफ कोर्स मैं तुरंत इन्वेस्ट कर दूंगा दूसरे स्टॉक में, मार्केट अगर उस तरह का गिरेगा तब तो मैं फिलहाल 50% बेचकर अपने पास रख लूँगा और उसके बाद देखूंगा कि कैसा चल रहा है और उसके बाद डिसाइड करूँगा कि भाई बाकी का जो पैसा है उसे रहने देना है या फिर निकाल लेना है। सो होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।